ध्रुव। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, आसिम भाई कैसे, बढ़िया आप? जी। हाँ, आप कैसे हैं? जी ठीक है ना? जी जी, एकदम सही। रोहित भाई को भी नमस्ते, और बाकी आपके जो पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं संडे को यासीन नदी इनकी चैनल पे गया था। तो मैंने उनको यही कहा था कि मुफ्ती समील ने पब्लिकली ये कहा है कि अ, आपका ये अद्वैता के इरेशनल है। तो मैंने उनसे रिलेटेड सवाल पूछे थे कि किस बेसिस पे या कौन से फाउंडेशन पे उन्होंने कहा कि अद्वैत इरेशनल है। तो मैं जानना चाहता हूँ, अद्वैत आप ये इरेशनल है मानते तो हैं? कहाँ बात है यार, अद्वैत इरेशनल है। हाँ, तो वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था हम्म। कि एक यूनिवर्स को मतलब हम अद्वैत में मानते टोटलिटी ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम्म। यूनिवर्स क्रिएटेड नहीं है, ओ नहीं नहीं भाई, वो वो मैनिफेस्टेशन। भाई ऐसा नहीं था जो इरेशनल थॉट कहा था। देखें, तो क्लियर भाई कर ये देते समझे, हैं बात को। हाँ, इसमें समझे, एक है मैनिफेस्टेशन और क्रिएशन, बट इन दोनों में जो है यूनिवर्स इटर्नल ये नहीं है, बाई एसेंस नहीं है ना। ठीक है, बाई एसेंस इसमें इटर्नल नहीं है कहीं। वो जो क्वेश्चन था, आई थिंक कि वो शून्यवाद से आ रहा है क्या तो भाई? नहीं, वो अद्वैत उन्होंने को मानते हैं। दरअसल वहां पे शून्यवाद से वो कह रहे, वो उपनिषद का वाला दे रहे थे, मांडुक्य उपनिषद का। लेकिन उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की ना, उसको मुफ्ती साहब ने डिबंक किया। उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है, ये सेल्फ क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड, यानी कि ये पहले थी और इसने खुद को ही फिर से बनाया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये इरेशनल थॉट है। हाँ, सेल्फ उन्होंने क्रिएटेड कहा कैसे हो सकती है भाई? सेल्फ क्रिएटेड जो है ना ध्रुव भाई, ये इरेशनल बात है। ये मतलब जो है भी नहीं वो इफेक्ट भी कर दे। हाँ, लेकिन वो तो मैनिफेस्टेशन हुआ ना। तो मैनिफेस्टेशन इज नॉट सेल्फ क्रिएशन, दैट इज डिफरेंट थ्योरी। मैनिफेस्टेशन जो है वो डिफरेंट थ्योरी। ओके, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जब सुना उनको तो मुझे ये लगा कि उन्होंने पूछा कि एक अद्वैत में ये मानना है कि यूनिवर्स ही सब कुछ है। आपको ध्रुव भाई पता होगा कि अद्वैत में क्रिएशन का तो मिलता ही नहीं है कहीं कि क्रिएशन भी हुई है किसी चीज की। क्रिएटर तो ब्रह्म को माना ही नहीं जाता, और ब्रह्म नहीं, को वही। क्रिएटर नहीं माना जाता। जी जी, तौहिद भाई एकदम सही कहा आपने। तो उन्होंने सवाल यही रखा था कि अद्वैत तो में ऐसा उनका सवाल कॉन्सेप्ट है जो जो था जो उसका जवाब भी सही था। सवाल नहीं था, वो उनका सवाल नहीं था ध्रुव से, वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सवाल नहीं था, वो सेल्फ क्रिएशन से था। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन पे भी जो है ना वो हमारी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ठीक है, आपने क्या यानी कि criticism? मैनिफेस्टेशन अगर ऐसा है जिससे जो सुप्रीम बीइंग है, जो नेसेसरी बीइंग है, उसके ऊपर अगर कोई चीज नेसेसरी दे दे आप, यानी कि कह लें कि नेसेसरी है उसके ऊपर कि वो इस यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करे। ठीक है, उसके इख्तियार में नहीं है, ये उसके डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये नहीं, वहाँ नेसेसरी है पे उसके लिए, मतलब चाहे जी ना जी, मैं चाहे समझ गया। ये मैनिफेस्ट होगा ही होगा। हाँ, तो हम तो वो कहते हैं मैंने फिर वो सुप्रीम बीइंग नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारा तो डेफिनेशन ही अलग हो गया ना आपके। तो यासिम भाई, आपने खुदा को एट्रीब्यूट्स दे दिए, हमने एट्रीब्यूट्स नहीं दिए खुदा को। हम सिर्फ उसको नहीं कॉन्शियस नहीं मानते हैं। नहीं, अब आपने जैसे उनको वो है अलग मान दिया। ऐसा ऐसा नहीं है, यानी कि जो यानी सगुन है ना, वो तो निर्गुण है, तो सगुन भी तो है ना साथ में। सगुन तो रिलेटिव हो गया ना भाई। हाँ, तो वो तो सगुन एट्रीब्यूट्स तो, हो गए ना, सगुन ही तो एट्रीब्यूट्स हो गए ना उसके। लेकिन हम हमको इसलिए तो हम, हाँ, आसिम वो भाई, ये भी हमने क्लेम समझाया। गलत है कि हम उसको कॉन्शियसनेस मानते हैं। भाई आप उसमें तीन गुणों का गुण को मानते हैं, सचित आनंद, सचिदानंद नहीं मानते? हम्म। हाँ, सत मतलब एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस को हम एट्रीब्यूट्स नहीं मानते। हाँ। अगर आप मानना चाहो तो आप तो भाई, अगर आप बोलोगे एट्रीब्यूट्स है तो मुझे नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका इटरनली नहीं होना ये उसका एट्रीब्यूट है भाई। नहीं, एग्जिस्टेंस को यूजली एट्रीब्यूट्स हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे हम डिस्क्राइब हाँ, करने ठीक के है, लिए हमने बोलते दैट हैं इज कि फाइन, जैसे आनंद, पर हम क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स नहीं देते। अभी निर्गुण का मतलब क्या हुआ? गुण हुआ। गुण मतलब क्वालिटी, तो हम निर्गुण बोलते हैं, न कि हम बिना एट्रीब्यूट्स के। राइट? लेकिन जो तीन है उसमें तो ठीक है ना, एक हो गया एग्जिस्टेंस, दैट इज फाइन, उसको हटा दें आप। दूसरा क्या हाँ, है? कॉन्शियसनेस। तो ये तो मतलब, होगा ना, ये तो हाँ, मतलब तो एट्रीब्यूट्स हो गए। रोहित भाई और आसिम भाई, हम निर्गुण बोलते हैं, गुण क्वालिटेटिव नहीं, एट्रीब्यूट्स नहीं है। जैसे कॉन्शियसनेस तो एक मतलब प्योरली एक मेंटल स्टेटस का नाम है। नहीं, आप वो क्वालिटी, अभी देखो कॉन्शियसनेस, आप देखो, मैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? कंपैरिजन के साथ या कॉन्ट्रास्ट के साथ, राइट? आप तो जो दो है चीजों का होना जरूरी है डिफाइन करने के लिए। सच्चिदानंद को डिफाइन कर दीजिए आप। ध्रुव भाई, सच्चिदानंद को डिफाइन कर दीजिए एक बार। कॉन्शियसनेस भी तो उसके कंट्रास्ट में तो आ रही ना चीज, अनकॉन्शियस। कॉन्ट्रास्ट, हम तो उसको एब्सोल्यूट मानते हैं ना। एब्सोल्यूट मानना एक अलग चीज है। देखिए, हम भी जब कहते हैं कि खुदा इल्म वाला है, खुदा जो है वो कुदरत वाला है, पावर वाला है, तो हम भाई वो इंसान की तरह थोड़ा ना उसका इल्म या कुदरत मानते हैं।
उसका तो कदीम मानते हैं, मतलब वो एक देखो ऐसा इस तरीके का इल्म है, इस तरीके की कुदरत है जो इंसान के जैसी नहीं है ना वो, या किसी मखलूक या किसी और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जैसी। तो आप अगर उसको कॉन्शियस मानते हैं, तो कॉन्शियस के कंट्रास्ट में तो अनकॉन्शियस होता है। हम हमारा यहाँ पे अनकॉन्शियस होना मतलब नॉन एग्जिस्टेंस होना। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आप ये कहें नहीं ऐसा नहीं है ना। वो आप साइंस वाला बता रहे हो आप। अच्छा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जी बिल्कुल। जी, हम जब बोलते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, मतलब फंडामेंटली वो कॉन्शियस है। वो हम साइंस वाला नहीं डालते कि भाई वो एमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या एमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ ये है क्या है एनर्जी से वो कॉन्शियस बनता है, हम ये वो मानते ही नहीं। हम बोलते हैं कि फंडामेंटली वो कॉन्शियस है। तो हर एक चीज दुनिया में कॉन्शियसनेस है, ठीक है। और कॉन्शियसनेस का मुराद क्या है ध्रुव भाई, ये डिफाइन करें कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जानना, अवेयर होना? नहीं, वो ग्राउंड ऑफ अवेयरनेस है, ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस है। कॉन्शियस होना मतलब अवेयरनेस। नहीं, तो अवेयरनेस का मतलब होता है जानना ना, अवेयरनेस का मतलब होता है अवेयरनेस नहीं, वो ग्राउंड है, मतलब वो अवेयरनेस आप वापस साइंस वाला यूज कर रहे हैं आसिम भाई। नहीं मैं साइंस वाला नहीं यूज कर रहा हूँ भाई, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ साइंस वाला, मैं इल्म कह रहा हूँ, इल्म जानना। मैं मेंटल प्रॉपर्टी यही यूज कर रहा हूँ कि वो कोई मेंटल प्रॉपर्टी है, मेंटल स्टेटस है। आई एम नॉट यूजिंग इन दैट सेंस, मैं जानने के सेंस में यूज कर रहा हूँ। यही है ना अवेयरनेस? एक मिनट, मेरा ये कहना है कि कॉन्शियसनेस हम बोलते थे, हम ये बोलते कि वो मरा हुआ नहीं है, राइट? वो एब्सेंट नहीं है, उसके लिए तो नहीं है। नहीं, वो लाइफ, वही तो बता रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए हम नेगेट करते हैं क्योंकि द मोमेंट में लाइफ बोलूंगा, मरा हुआ नहीं है मतलब कि वो लाइफ है, मतलब हाँ अलाइव है, अलाइव नॉट इन अ बायोलॉजिकल सेंस। साइंस वाला लाइफ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? आप नहीं समझे, साइंस लाइफ मतलब बढ़ना ये सब जो होता है, हाँ वही वो लाइफ में नहीं कह रहा। जी मैं नेगेशन में उस पे आना चाहता था। एनीवे, अगर आप हमसे आप और हम वो एक ही बोर्ड पे है तो ठीक है, वो लाइव मतलब वो डेड नहीं है, समझ गए ना आप? हमारा मतलब ये है कॉन्शियसनेस। तो अब जैसे देखें, अब हम भी तो हयात यूज करते हैं ना खुदा के लिए, जो हमारे यहाँ है 8 उसके जो है वो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? उसमें से क्या है? हयात पहला। हम भी मतलब एग्जिस्टेंस को जो है, वजूद को हम भी ये नहीं मानते, सिफात नहीं मानते, एट्रीब्यूट्स नहीं मानते, ठीक है? तो वजूद हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया। अब उसके ऊपर हमारे यहाँ एसेंशियल 8 एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें से पहली एट्रीब्यूट्स है हयात, यानी कि लाइफ। वो साइंस वाला नहीं, बढ़ना और ये होना, फैलना, आगे बढ़ना, वो नहीं, मतलब वो डेड नहीं है, ठीक है? हयात। ठीक है। दूसरा क्या है? पावर, ठीक है? इसको हम कुदरत कहते हैं, ठीक है, वो मैं समझ गया। बाद में पावर, नॉलेज वो सब आ गया, हम वो सब नहीं देते, हम सिर्फ उसको अलाइव तक ही रखते हैं। उसके आगे अगर आप अलाइव दे रहे हैं तो हमारे यहाँ वो एक एट्रीब्यूट से कहेंगे कि हमने कि मिनिमली आपने एक एट्रीब्यूट दिया है उसे। हाँ, तो वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट नहीं है हमारे लिए वो, क्योंकि हम क्वालिटी से वो डिफाइन नहीं करते। हयात भी हमारे यहाँ, हयात भी एक मतलब क्वालिटेटिव का मतलब है कि अगर उसका कॉन्ट्रास्ट तो मौजूद है ना, मतलब डेड। अगर हम वो अगर पूरी दुनिया अलाइव है तो उसका कॉन्ट्रास्ट तो नथिंग है ना। हम टोटलिटी ऑफ जो एग्जिस्टेंस है हम उसको अलाइव मानते हैं, तो उसका कॉन्ट्रास्ट होगा ही नहीं ना। कॉन्ट्रास्ट होने के लिए दो लिमिटेड चीज होना जरूरी है, यहाँ पे दो लिमिटेड चीज आ ही नहीं रहा है। फाउंडेशन ही अनलिमिटेड ही चीज ही हम उसको हयात या उसको हम अलाइव मान देते हैं। अगर आप इस सेंस में यूज करेंगे तो फिर तो हमारे किसी भी एट्रीब्यूट्स का जो है कोई, क्योंकि खुदा के जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसके कॉन्ट्रास्ट में तो कुछ भी नहीं है ना। जैसे हम इल्म कहते हैं, तो खुदा का जो इल्म है उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा चीज पाया जाता है, जहल पाया जाता है, कुछ होता है। अभी ये क्योंकि एसेंशियल एट्रीब्यूट का मतलब ही होता है हमारे यहाँ कि उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो पाया नहीं जा सकता उसके लिए, ठीक है? वो पॉजिटिव है और उसका कॉन्ट्रास्ट उसके लिए पाया नहीं जा सकता। जी, लेकिन जब हम देखो आसिम भाई, हम इसलिए नहीं दे हमने इसलिए उनको ये लिमिटेड एट्रीब्यूट्स नहीं देते क्योंकि वो अनलिमिटेड है। ये सब रिलेटिव है, नहीं लिमिटेड है। हम इल्म को, हम कुदरत को, इल्म को, ठीक है, और जो उसकी सिफात हैं, समात है, बसर है, कलाम है, ये सब को हम कोई लिमिटेड नहीं मानते कि कोई उसका ये लिमिटेड जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। हम इसलिए हमारे यहाँ डिफरेंशिएट किया जाता है कि खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए हम एक यूज करते हैं टर्म इटर्निटी और इन्फिनिट्यूड, ठीक है? तो वो इटर्निटी के साथ, इन्फिनिट्यूड के साथ होते हैं, तो वो कोई लिमिटेड नहीं होते उसके एट्रीब्यूट। हाँ, वही फर्क बता रहा हूँ मैं कि आपने वो जो एट्रीब्यूट्स, लिमिटेड एट्रीब्यूट्स, जो हमारे नजर में वो लिमिटेड, आपकी नजर में नहीं रहेगा। नॉलेज, पावर हमारे नजर में वो लिमिटेड है क्योंकि आउट ऑफ कंपैरिजन है, वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, करेक्ट? नॉलेज ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, पावर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, और ये जजमेंट जो भी है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, करेक्ट? हम वो रिलेटिव को हम एब्सोल्यूट पे नहीं देते, इसलिए हम कॉन्शियस मानते हैं कि वो पावरलेस है। पावर को उसको जरूरत ही नहीं है ना, जब सब कुछ वो है तो पावर, देखो पावर की जरूरत ही नहीं है उसको, सब कुछ वही है,
देखो पावर का सेंस बनेगा जब दो चीजें सेपरेट हो, तो मैं उसको वो पावर में इम्पोज कर पाऊंगा। नहीं, देखिए एक होता है कि फॉर एग्जांपल पावर का मतलब होता है कुदरत के वो यानी कि समझें कि 2 स्टेटस में से किसी एक स्टेटस को वो प्रेफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता है। नहीं, सब फॉर कुछ वही है, एग्जांपल तो वहाँ पे देख वही फर्क नहीं, बता रहा हूँ आसिम भाई। नहीं, नहीं, सब है ना, नहीं, फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझे ना कि तौहीद भाई ये है ना माया जो है माया, माया तो वो नहीं है ना? नहीं, मैं माया को हम परसेप्शन ऑफ ड्युअलिटी, जैसे कि अद्वैत आके नॉन ड्युअलिटी हो गया। तो ठीक, अगर आप किसी नहीं चीज़ वो को मैं आ परसीव कर रहा रहे हूँ, हो, डुअलिटी पे आऊँगा मैं। तो ड्युअलिटी माया को तो माया वो नहीं बोलते हैं। है। नहीं, ड्युअलिटी हाँ, को हम ठीक, माया बोलते हैं। तो ठीक, माया तो वो एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है? क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? मतलब डुअलिटी माया एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता? वो तो हमारा परसेप्शन है, हमारा वो गलत परसेप्शन है कि हम तो अलग-अलग मान रहे हैं चीज़ों को। हमारा ये गलत परसेप्शन एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता? वो हाँ, हमारे में हाँ, वो इग्नोरेंस के कारण एग्जिस्ट करता है। गुड करता है। और ये जो है वो ईश्वर नहीं है या जो ब्रह्म है वो नहीं है। फाइन? क्या नहीं है? ये जो गलत परसेप्शन है मेरा, ये ब्रह्म का हाँ, हिस्सा हाँ, है या नहीं है? परम का हिस्सा नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब मेरा समझा नहीं, गलत मैं वापस परसेप्शन समझाइए। एग्ज़िस्ट करता है। मेरा गलत परसेप्शन जो है वो एग्ज़िस्ट करता है। तो ये गलत हाँ, परसेप्शन जो एग्ज़िस्ट करता है, ये ब्रह्म का पार्ट है या ब्रह्म से अलग है? नहीं सब कुछ ब्रह्म ही है, पर ये जो इग्नोरेंस है, वो हुँ। वो हम उसको क्या समझाऊँ मैं? वो एब्सेंस ऑफ नॉलेज है। अगर सिंस आई ठीक, तो डोंट मुझे पता ये एब्सेंस ऑफ नॉलेज ब्रह्म का ही है या ब्रह्म से अलग किसी का है? नहीं, वो तो ये तो यही बात हुआ ना कि क्या नथिंगनेस एग्जिस्ट करता है? जैसे कि एक्जिस्टेंस का ऑपोजिट है ये नथिंगनेस। पर नथिंगनेस नहीं, एग्जिस्ट नहीं तो करता, ये वैसे तो ही नॉलेज एब्सेंस का है ना, ऑपोजिट है। ठीक, तो ये हाँ, मैं एब्सेंस ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्चुअली बोल ये एब्सेंस ऑफ नॉलेज भी तो एक एट्रिब्यूट्स है ना कि नॉलेज नहीं है वहाँ पे। तो ये नहीं कॉन्ट्रास्ट एट्रिब्यूट्स में आ नहीं, गया ना मतलब कि नॉलेज का कॉन्ट्रास्ट तो पाया जा रहा है एब्सेंस ऑफ नॉलेज जिसको आप ठीक है मैं आसिम भाई जिससे इग्नोरेंस कहते हैं जिससे माया पैदा होता है। ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस का ऑपोजिट आके हम कॉन्सेप्चुअली उसको लेते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस, नथिंगनेस। तो क्या नथिंगनेस एग्जिस्ट करता है? ये वो भाई ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है ना, ये रियली में एग्जिस्ट करता है। ये इग्नोरेंस जो रियलिटी में है कहाँ एग्जिस्ट करता है? उसका कोई फिजिकल सेंस नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट, ये क्योंकि नहीं, आ- आप समझ आपने नहीं मतलब आपने मतलब ये तो थॉट्स है आप ना ये बताएं आसिम भाई, मैं बता दूं। ये जो कुछ मोबाइल है जो कुछ दिख रहा है, ठीक है? ये पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, यहाँ ताम-झाम ये सब माया है? नहीं ये माया नहीं, ये तो एग्जिस्ट करता है। तो माया क्या है? माया मेरा नजरिया, जैसे अच्छा, कि तो आपका नज़रिया एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? मेरा नजरिया इज नथिंग बट माय थॉट्स। कि मैं ये बोल रहा हूँ ठीक, कि मैं एक इस दुनिया से अलग हूँ, मेरा एक अलग एग्जिस्टेंस है, राइट? हुँ। ये जो थॉट्स है उसको ही हम बोलता है कि ये आउट ऑफ इग्नोरेंस है, क्योंकि जो आपने थॉट्स आप अलग मान रहे हो वो आउट ऑफ इग्नोरेंस है। हकीकत में आप ठीक, अलग नहीं हो। तो ये जो मेरा थॉट है, अच्छा तो और सब हम्म, कुछ ब्रह्म है, तो जो ये सोच रहा है, जिसका ये थॉट है वो भी ब्रह्म है? हाँ वो भी ब्रह्म है। तो मतलब जो ब्रह्म है वो इग्नोरेंस में है? इग्नोरेंस तो इग्नोरेंस में कौन है? हाँ अगर मैं मुझे जैसे कि मुझे पता नहीं है इस चीज का, तो मैं इग्नोरेंस में ही ठीक, तो तो हूँ। ये जो है कि मुझे पता नहीं, तो ये किसको पता नहीं है? ब्रह्म को पता नहीं है? मैं अगर बोलूंगा मुझे ब्रह्म को नहीं पता, तो मुझे पता चल गया ना मैं ब्रह्म हूँ करके। नहीं। हाँ, तो वो तो बात तो इसलिए आप जिस यानी जिस कि ठीक, गुड। तो यहाँ जो कोई तो सब्जेक्ट है ना जिसको पता नहीं है। हाँ मैं सब्जेक्ट मान रहा हूँ ना, मैं सब्जेक्ट मान अलग मान रहा तो हूँ, वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अलग कौन मान है? रहा हूँ। वो सब्जेक्ट कौन है? वो वो ब्रह्म तो है मेरे या वो ब्रह्म से अलग है? क्योंकि इग्नोरेंस के कारण मैं उसको सेपरेट मान रहा हूँ, तो मैं अपनी आइडेंटिटी अभी वो मैं अपने कौन आप है? को बॉडीली आइडेंटिटी। ये जो सेपरेट मान रहा है इग्नोरेंस के कारण, ये हाँ कौन है? ये सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर अगर मैं उसके शूज में रहूंगा, मैं उसकी जगह रहूंगा, तो मैं यही मानूंगा कि मैं बॉडी हूँ, या मैं नहीं, ध्रुव भाई, समझ गए ना? मैं समझ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिसको ये इग्नोरेंस है, ये इग्नोरेंस का सब्जेक्ट कौन है? ब्रह्म है या ब्रह्म से अलग कोई है? नहीं सब कुछ ब्रह्म ही है, तो वो भी ब्रह्म में आ तो गया, लेकिन ब्रह्म तो उसको नहीं मतलब ये पता ना। तो मतलब ठीक, गुड। तो मतलब ये हुआ कि ब्रह्म को ही इग्नोरेंस है कि वो ब्रह्म नहीं है। नहीं ब्रह्म को इग्नोरेंस ऐसा नहीं है आसिम भाई, मैं समझा देता किसको है? हूँ। अगर अरे ऐसा ही है ना, हमने नहीं, देखिए जैसे कि असल ये मेरा है, एग्जांपल, असल मैं ये है ना, एग्जांपल देखिए असल में मैं आपको ध्रुव भाई बताऊँ, मैं मेरा वैसे एग्जांपल बहुत इजी बताता हूँ, देखो बताओ, हर चीज़ ब्रह्म है और हर बीच चीज में ब्रह्म है। इग्नोरेंस आ जाता है, जिससे ये लगने हाँ लगता है कि वो ब्रह्म नहीं है। हाँ तो बेसिकली ये इग्नोरेंस ब्रह्म को ही तो आया है कि वो ब्रह्म नहीं है। किसको आया है? मतलब डुअलिटी तो है नहीं,
कोई ड्युअलिटी है नहीं। तो ड्युअलिटी जब है नहीं तो ये इग्नोरेंस जो आया कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ये असल में ब्रह्म को ही आया होगा। ये अगर ऐसा ही है, उससे ध्रुव भाई, ये ऐसा ही है कि मान लीजिए कि आसिम इफ्तिखार, अब मुझे कभी भ्रम आ जाए, मुझे मतलब कभी जो है ये डाउट आ जाए कि मैं आसिम नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं XYZ हूँ कुछ। तो हाँ, आसिम इग्नोरेंस भाई मैं आसिम समझ इफ्तिखार गया। को ही आया। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन ये तो रिलेटिव हो गया ना, एब्सोल्यूट नहीं हुआ। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ आसिम भाई, तो क्लैरिटी होगा। जैसे कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, मैं इग्नोरेंस में हूँ, मैं अपने आप को सेपरेट मानू, बॉडीली सेपरेट मानता हूँ इस दुनिया से। भले मैं बिना सांस के 2 मिनट नहीं रह सकता, बिना पानी बिना खाने के नहीं रह, फिर भी मेरे पास वो ईगो है कि मैं नेचर को अलग मानता हूँ, मैं खुद को इंडिपेंडेंट मानता हूँ नेचर से। प्रभु आप ठीक भी है? तो ब्राह्मी ही है, अज्ञानता में हाँ, गया मैं हुआ बोल रहा हूँ। जीव ब्राह्मी है। हाँ, ब्रह्म है, लेकिन ये जो इग्नोरेंस है वो रिलेटिव है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट ब्रह्म नहीं है। से अगर मैं रिलेटिव एब्सोल्यूट, है। अरे ध्रुव भाई, कुछ भी हो, अरे मेरी रिलेटिव बात हो, सुन, कुछ भी अगर हो। आसिम भाई, अगर तौहिद भाई, ध्रुव भाई, अगर मैं उसको ये रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं हो बना रहा। दूंगा, अब मेरा मैं पॉइंट एब्सोल्यूट क्लियर नहीं है, बना रहा। पॉइंट रख रहा हूँ, मैं अभी पॉइंट रख रहा एब्सोल्यूट हूँ। और रिलेटिव की बात नहीं कर रहा। मैं मान लीजिए रिलेटिव है, वो इग्नोरेंस रिलेटिव है। तो ये हाँ, रिलेटिव इग्नोरेंस ब्रह्म को ही तो है। हाँ, सब रिलेटिव तो आप वो भी ब्रह्म नहीं कर, हाँ ठीक है, आप मान लीजिए ब्रह्म है, अरे ठीक है, कैसे नहीं? रिलेटिव है। अरे भाई, ध्रुव भाई, आप जब एक तरफ देखें, आपके प्रेमिसेस ये है ना नहीं, कि मैं सब समझ कुछ वही गया, ब्रह्म है। मैं समझ, ठीक है, रिलेटिव है, और सब कुछ ब्रह्म है, तो ये रिलेटिवली ब्रह्म ही हुआ, जिसको हम सगुण बोलते हैं। हाँ, बोलिए आगे। नहीं, मैं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो एक्चुअली ब्रह्म ही है, ठीक है? लेकिन उसको हम्म, इग्नोरेंस आ गया और आप ये कह रहे हैं ये इग्नोरेंस रिलेटिव है। तो रिलेटिव हो, हाँ, हाँ, एब्सोल्यूट हो, कुछ भी हो, ये इग्नोरेंस तो आया ब्रह्म को ही। हाँ, आ गया वो, जी। तो आ गया ना, तो मतलब उसको आप एक ऐसा एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं जो हमारे नज़दीक तो मतलब नुक्स है, यानी हमारे हाँ, नज़दीक लेकिन कमी तो है। हम तो हमने वो खुदा को एट्रीब्यूट कभी दिया ही नहीं इग्नोरेंस ना का ब्रह्म, देखो। आप तो आसिम भाई, एक तो होता है टोटलिटी, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट, एक जो हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट लेवल पे तो हम उसको नहीं दे रहे ना, इग्नोरेंस है कि नॉलेजफुल है। आप अगर मैं रिलेटिव एब्सोल्यूट, रिलेटिव आसिम लेवल भाई पे मेरी दे रहे बात हैं सुन ना, लीजिए, आप रिलेटिव लेवल पे दे रहे हैं। रिलेटिव तो मैं सब कुछ दे रहा हूँ उनको, फिर ना रिलेटिव तो मैं नॉलेज भी दे रहा हूँ, नॉलेजफुल भी हूँ, मैं जज भी हूँ, मतलब मैं ईमानदार भी हूँ, सब कुछ रिलेटिव ही है। ठीक है, पर हम उनको एब्सोल्यूट में नहीं, क्यों, अगर मैं ये दे दूंगा एब्सोल्यूट में, उसको इग्नोरेंस दे दूंगा, तो फिर सब कुछ इग्नोरेंस रहेगा, नॉलेज का एग्जिस्ट ही नहीं देखिए हो मैं सकता इसको फिर क्लियर वहां पे। कर देता हूँ, आसिम भाई मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने जो है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में बहुत ज्यादा घुमा दिया है। मैं बता देता हूँ, सिंपल इसको कर देता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं व्यावहारिक सत्य की और प्रतिभाषिक सत्ता की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट से मुराद इनका ये है कि जो चीज प्रतिभागी, हाँ। अनचेंजेबल हो। ठीक है, हम एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यावहारिक सत्ता में ब्रह्म है वो भी तो दरअसल ब्रह्म ही है। वो हाँ, इग्नोरेंस तो के कारण ऐसा हो रखा है, लेकिन वो इग्नोरेंस ब्रह्म को ही तो आई, तभी तो वो व्यावहारिक सत्ता बनी। व्यावहारिक सत्ता का क्रिएशन ही तब हुआ जब ब्रह्म इग्नोरेंस में गया। ब्रह्म, हाँ समझ गए? ठीक है, अगर वहीद भाई आपकी बात हाँ में मान गया, फिर तो रिलेटिव है तो ना वो। ध्रुव भाई, ये इससे लेकिन नहीं, इससे फिर सवाल पैदा होगा ना कि वे अब ऐसे, हाँ, अपने टर्म में यूज करें ना, व्यावहारिक सत्ता, हाँ ये ठीक है, रिलेटिव वगैरह तो हम ठीक है। यूज करते हैं। हाँ, आसिम तो भाई, अभी व्यावहारिक तौहीद भाई ने जो बोला है ना, उसको हम चलो हम्म, उसको पकड़ के चलते हैं आगे। हाँ, बताइए। तो व्यावहारिक सत्ता, क्या ब्रह्म हमेशा से व्यावहारिक सत्ता में था? नहीं था। नहीं था। तो मतलब कि वो इग्नोरेंस में कभी नहीं था, पहले नहीं था, मतलब पहले नहीं था। मतलब आप वही गलती कर रहे हैं ना आसिम भाई, आप अब फिर इग्नोरेंस में आप उसको क्वालिटेटिव, उसको वापस एट्रीब्यूट दे रहे कि वो इग्नोरेंस में था, नॉलेज अरे में था, वो क्यों, हमने बता दिया। देना पड़ेगा ना, देखो ध्रुव भाई, देना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि वो चेंज हुआ। वो पहले व्यवहारिक सत्ता में नहीं था, फिर व्यवहारिक सत्ता में आया। चेंज है ना यहाँ, चेंज चेंज ऑफ द स्टेटस। वो इंटरनल आ गया ना चेंजेस। एब्सोल्यूट लेवल पे देखो, चेंजेस के लिए भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना नहीं, पड़ेगा, तब चेंज डिफाइन हम करते हैं ना। हम यहाँ पे यहाँ पे प्रतिमासिक सत्ता का बात ही नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट को बार हाँ, बार ला व्यावहारिक रहे पे हैं। कर रहे हम हैं, यहाँ पे ठीक है, व्यवहारिक व्यावहारिक सत्ता की की बात बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिलेटिव तो बात करें तो ठीक है, रिलेटिव बात करें, फिर तो हम आप फिर व्यावहारिक की बात ये करें। मत बोलिए कि ठीक है, रिलेटिव पे तो रहिए। व्यवहारिक सत्ता यानी कि ब्रह्म क्या हमेशा से इटरनली व्यवहारिक सत्ता में है? फिर हमेशा का सवाल नहीं आएगा ना तो भाई, क्यों नहीं है? इटर्निटी के साथ क्यों सॉरी नहीं आएगा सर? आसिम भाई। हाँ, वही तो, अब नहीं, जब मतलब ये रिलेटिव हो ही पूछेंगे ना गया, ध्रुव भाई कि ये जो अगर इसका व्यवहारिक सत्ता में होना आप अभी है। देखो कंफ्यूज कर रहे चल हो ना ऐसे ऐसे आसिम सुनो, भाई, ऐसे सुनो, ऐसे आपने व्यवहारिक रिलेटिव सत्ता का में सवाल होना। डाल दिया एब्सोल्यूट पे। नहीं, मैं एब्सोल्यूट में नहीं, मैं मतलब बस इटर्निटी पूछ रहा हूँ, मैं एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इटर्निटी पूछ रहा हाँ, हूँ कि क्या हाँ, व्यवहारिक सत्ता में वो उस इनिशियल स्टेट से है या चेंजिंग आया है उसके अंदर? देखो वो हमेशा से था, जो चेंजेस है वो हम परसीव कर रहे हैं, करेक्ट। उसको अभी छोड़ दें, हम परसीव क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये जो व्यवहारिक सत्ता आई ना, आई, तो क्या ये हाँ, इनिशियली है? इनिशियली के साथ मतलब जब से ब्रह्म है, मतलब ऐसा मिलके उसका एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस है, तो अच्छा, मतलब आप ये उसके बोल रहे हैं कि
ये जो ऑब्जर्वेबल मैं टाइम का यूनिवर्स है। सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम का सवाल नहीं कर रहा ठीक हूँ है। भाई, इससे कोई टाइम आप नहीं ले जा। हमेशा मैं जब कह रहा हूँ तो टाइम के सेंस में नहीं, बल्कि मैं एग्जिस्टेंस के सेंस में कह रहा हूँ कि ब्रह्म एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल उसका एक इफेक्ट यानी व्यवहारिक सत्ता भी जो है वो एग्जिस्ट करता है जी उसके साथ ही साथ, जी। ऐसा है। वो तो व्यवहारिक सत्य मतलब जैसे कि अभी मैं एग्जिस्ट, मैं अपने आप मैं एग्जिस्ट मतलब क्या, अगर देखो आप साइंस के लेवल पे जाओगे तो मैं मैं बनाऊं साइंस मैटर। साइंस को छोड़ दें, साइंस वाइंस छोड़ दें, हम जो है सिर्फ वेदांत में रह के बात कर रहे हैं। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि जो एसेंस है वो हमेशा रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि पानी है, पानी से बन गया आइस, उसका एसेंस तो नहीं बदला, अभी वो पानी आइस आइस पिघल के फिर वो पानी बन गया, ठीक है। तो एसेंस उसका नहीं बदला, एसेंस हमेशा से रहेगा, उसका फॉर्म चेंज होता रहता है। नहीं वो चेंज हो जाएगा ना, फिर मान लीजिए वो भाप बन जाएगा, भाप बन के भी वो टूट जाएगा, वो हाँ, अलग हो लेकिन वो जाएगा, एसेंस नहीं ठीक बदल है, रहा तो है। अलग हो जाएगा, बनो गैस को हम ऑक्सीजन को नहीं, अलग कर देंगे वो तो उसमें एग्जाम्पल से के लिए है ना हाइड्रोजन को भाई। अलग कर लेंगे। अरे आसिम भाई, वो तो एग्जाम्पल के लिए कि वहां पे एसेंस बदलता नहीं है। जैसे कि अभी H2O है लेट्स से, और ऑक्सीजन है, तो वो भाप भाप से पानी, पानी से, और अगेन वो आइस आइस से अगर पानी, तो वहां पे एसेंस नहीं बदल रहा है। तो वो ध्रुव भाई सोने की मिसाल दे दीजिए जो आदि गुरु शंकराचार्य ने दी है कि तो स्वर्ण जो हाँ है हाँ वो वो हमेशा जी मूल जी स्वर्ण हाँ, ही ये रहेगा, वाली मिसाल आप है उसमें कि बदल वाली रहे हैं। वाली सही सही, ये वाली हाँ, दीजिए कि ये भाई सही वो सोना एग्जाम्पल ही है। है, कंगन बन गया, हार बन गया, रिंग बन गया, मिसाल तो ये वाली है। हाँ हाँ, तो वो ये तो सही सोना ही है, एग्जाम्पल था। बस उसका फॉर्म बदल गया है। जी जी, वही एसेंस तो वही रहेगा। हाँ हम्म, जी तो आप ये कहते हैं कि ब्रह्म का सेंस रहता है, लेकिन उसका फॉर्म बदलता रहता है, जी। चेंजेस आते रहते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन मसला इसमें भी है ना कि जो सोना है उसको भी हम आगे जाके डाइल्यूट करके उसके एसेंस को भी खत्म कर सकते हैं, सोना के भी एसेंस को। अरे भाई आसिम भाई, वो तो एग्जाम्पल है ना, चलो मिट्टी पकड़ लेते हैं वो तो नहीं, एग्जाम्पल है ना, कि समझाने के लिए वो डायरेक्ट कर रहा है कि हाँ, ये तो यहाँ पे सोने का तो एसेंस, चलो आप उसको निकाल दोगे, वहां पे जो एसेंस है वो कॉन्शियसनेस है, वो आप कैसे निकालोगे? मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब जो मुराद मैंने बताया था आपको पहले, ये तो एग्जाम्पल डायरेक्ट करने के लिए होता है ना भाई, समझाने के लिए होता है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो आपके घर में सूटकेस पड़ा हुआ है उसमें भी कॉन्शियसनेस है? हाँ, हमारा मानता है जो फाउंडेशन, हाँ, सब कुछ में आप, सब कुछ में आ गया ना आसिम उसमें भाई। उसमें लाइफ है, उसमें लाइफ है। लाइफ मतलब लाइफ का मुराद आपको जो पहले हमने कंक्लूड किया था, यानी कि वो वो डेड डेड नहीं नहीं है, है। वो डेड नहीं है, जी वो जी डेड नहीं है। जी। Most working professionals are finding jobs the wrong way. They see a job post and they hit. नहीं, तो उस सेंस में तो हम ईश्वर के लिए यानी कि लाइफ नहीं बोलते ना, मतलब हम ये कहते हैं कि लिटरली मतलब जो सूटकेस आपके घर में पड़ा हुआ वो डेड है, वो एग्जिस्ट करता है बट वो एक डेड एग्जिस्टेंस है। आप यहाँ लाइफ को आई थिंक इक्वल टू एग्जिस्टेंस समझ रहे हैं कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो डेड नहीं है। आप मतलब नॉन हम उसको नॉन नहीं, वो एग्जिस्टेंस पहले कहते हमने हैं। क्लियर किया था ना आसिम भाई। अब ये वो आप यहाँ पे साइंस का ला रहे हो, कि जो नहीं, मैं मूवमेंट साइंस है। का नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं साइंस का नहीं ला रहा हूँ, मैं साइंस का नहीं, हम यानी कि लाइफ को मतलब मैं बोल रहा हूँ बढ़ने-बढ़ने से हम नहीं करते। लेकिन लाइफ का मतलब होता है कि उसको उसके अंदर जो है ना वो मतलब समझ लें नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर जो है नहीं अब नहीं जैसे सूटकेस है ना, सूटकेस को नॉलेज-वॉलेज नहीं होता। नहीं होता जी। मतलब हाँ, हाँ, सूटकेस के यही अंदर आसिम भाई, इसलिए नॉलेज हम नहीं होता। एकदम सही पकड़े आप, तो इसलिए हम उसके ना अंदर कॉन्शियस भी नहीं होता, उसके अंदर कॉन्शियस भी नहीं होता, सूटकेस के अंदर हम कॉन्शियसनेस भी नहीं होता। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस नहीं होता ना। कॉन्शियसनेस का हाँ, मुराद अवेयरनेस तो नहीं हमने वो डिफाइन कर दिया ना पहले, तो हम अब वो टर्म यूज नहीं करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए। तो वही वही जो आप जो कह रहे हैं कि जिस सेंस में अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस उसको एक्सपीरियंस नहीं हाँ, करता है वो। वो हाँ, वो नहीं है, उसके अंदर नहीं है ना, तो जो ब्रह्म हाँ, के सेंस में आप जो कॉन्शियसनेस कह रहे हैं वो सूटकेस में नहीं है। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं आसिम भाई। आप ब्रह्म नहीं, का तो मैंने, आपने कहा ना कि ब्रह्म का मतलब है कॉन्शियसनेस का मतलब है एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस जो करना। ग्राउंड हो गया ना, जो ग्राउंड के ऊपर अवेयरनेस आता है और एक्सपीरियंस है, वो ग्राउंड अवेयरनेस नहीं है, ग्राउंड इक्वल अवेयरनेस नहीं है। चलें आप अब वो टाइम ज़्यादा हो रहा है, 12:30 बजे खत्म करना ठीक है है तो फिर आसिम अब भाई, ठीक है, मैं रख दूंगा। मैं आप एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आप सोते हो, करेक्ट, हुँ, आप अवेयर नहीं होते हो, करेक्ट, हुँ, हुँ, आप डीप स्लीप में हो, यू आर नॉट अवेयर हुँ, एंड यू आर नॉट हुँ, एक्सपीरियंसिंग आइदर, हुँ, करेक्ट, बट स्टिल यू आर लाइव, करेक्ट। हुँ। तो वो एक एग्जांपल दिया जाता है उसको समझाने के लिए। तोहिद भाई को पता रहेगा वो आई नो वो कि एक वो एग्जांपल, 3 एग्ज़ाम्पल देते हैं, मतलब वो कहानी तीन सुनाते चार हैं जो एग्जांपल बादशाह होता है। था, हाँ जी जी वो एक जी। बादशाह था, उसने ख्वाब में देखा जंग हो रही है, ठीक है? और फिर वो नहीं फिर नहीं, वो पूछने नहीं, लगा मैं ये बता रहा सत्य है, हूँ वो आप। सत्य है, ये सत्य है या हाँ वो मैं, सत्य है, ठीक है? फिर उसने हाँ वो, 4 उसको फ़ॉर्म में बताया गया कि भाई एक होता है ड्रीम स्लीप होता है, एक डीप स्लीप होता है और फिर एक आपका ये अवेयर यानी कि जो दुनिया में आप जैसे अवेयर हैं, ठीक है? तो और एक असल होता है जो इन यानी कि जिसको चौथा स्टेटस कहा गया ना, 4 स्टेट यानी 3 स्टेट हो गया, ठीक है? एक तो हो गया जो अभी आप मतलब मिसाल के तौर पर अभी मुझसे नहीं, वो बात कर अलग रहे हैं अलग या आप अलग अलग मौके पे बताते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। मैं आपको यहाँ पे आसिम भाई ये बता रहा हूँ कि जब डीप स्लीप में आप 10 घंटा डेड रहते हो आप, राइट। नहीं, हम अब डेड नहीं रहते, आपको मतलब वी आर नॉट वो डेड। कहते हैं डेड स्लीप, नॉट डेड, नॉट डेड।
आप अलाइव हो बट यू आर नॉट अवेयर, यू नॉट एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग, राइट? पर आप कॉन्शियस हो, conscious मतलब नहीं कॉन्शियस हूँ। मतलब अलाइव हो। तो मेरा मेरा मैं ये कहना कॉन्शियस है नहीं कि हूँ, मैं अलाइव हूँ बट आई एम नॉट कॉन्शियस। अभी हमने डिफाइन किया था ना भाई आसिम भाई, क्या कॉन्शियस का क्या? हमारा मुराद अलाइवनेस से है। नहीं, तो फिर आप उसको अलाइव कहिए ना, इक्वल टू मतलब आप यानी कॉन्शियस इक्वल टू आप ठीक है, अलाइव कर तो रहे हैं। अलाइव, हम हाँ, तो कॉन्शियस कॉन्शियस को भी, जो है अवेयरनेस के मायने में लेते हैं ना। एक है मेरा अलाइव होना और एक है मुझे अपने आप को अवेयर होना कि मैं हूँ, जानना मेरा हाँ, ना, ये ठीक है आसिम भाई, दो आर डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग वो है, अलाइवनेस का मुराद तो ये है, हम अलाइवनेस है, यू आर अलाइव, तो वैसे ही वो अलाइव है, पर वो अवेयरनेस, जैसे मैं मेरा अलग, मैं अवेयर हूँ और मैं एक्सपीरियंस भी करता हूँ, राइट? पर मेरा जो बैकग्राउंड है वो उसकी हम उसको बोलते हैं कि भाई, तो क्या बोले, फंडामेंटल है चीजें, उसको हम अलाइव बोलते हैं। और सुटकेस भी अलाइव है वो सेंस में, जो सेंस में हमने अभी अग्री किया है। हाँ, तो वो फिर एग्जिस्टेंस का सेंस हो गया वो, मतलब हाँ, मतलब मैं जो सोया हुआ हूँ तो वो जो मैं अलाइव हूँ उस सेंस में तो सूटकेस भी अलाइव नहीं है ना, अगरचे मैं मतलब उसमें मतलब बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो रहा हूँ। लेकिन वो हाँ, जो अलाइव उस सेंस में तो सूटकेस भी अलाइव नहीं है। नहीं, अभी और अभी मैं फिजिकल अभी सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं मतलब वो जो साइंस वाला अलाइव है वो मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। अभी अभी आप डीप स्लीप में, पर आप अलाइव हो, आप अवेयर नहीं हो, आप एक्सपीरियंस नहीं करो, वैसी सेंस में सुटकेस बट आई भी एम अलाइव। एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, अवेयरनेस नहीं है उसको, पर वो अलाइव है। नहीं, वो तो मेरे डीप स्लीप के जैसा भी हम उसको अलाइव नहीं मानते। आप चलिए क्यों ठीक है, नहीं, अब आप इस पे वो आएँगे और तो वो बात साइंस करेंगे वाला फिर। आप नजरिया इस पे वापस डाल आज देते हो ना भाई। ये होगा, हम ना बिल्कुल बेसिक से जो है शुरू करेंगे ना, वेदांत के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे तो फिर बात करेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, कोई बात अब टाइम भी हो गया, नहीं तो वो पीडीएफ शेयर करनी थी तो इनको सारा क्लियर मामला समझ में आ जाता। हाँ, वो वो जो करेंगे कभी। मैंने भेजी थी एक बार। आइएगा ध्रुव भाई अगले इसमें ना, तो राइट। फिर इस पे हम वो करेंगे। ठीक है। चलें, आप ठीक है, और आपसे कोई एक है बात फिर? बताऊं ध्रुव भाई, आपको जाते जाते, हाँ, बोलिए। आप ना एक बार जो है वो पढ़ें इसको, इग्नोरेंस को भी और अविद्या को भी पढ़ें और माया को भी पढ़ें। ये जो आपने गड़बड़ किया है ना, ये गड़बड़ नहीं हो सकता। अगर ब्रह्म इग्नोरेंस में चला जाता है तो फिर उसका वो सच्चिदानंद वाला स्वरूप साबित नहीं होता। और अगर वो माया है तो फिर उसकी ड्युअलिटी आ जाएगी। इसको एक बार पढ़िएगा, अगर नहीं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इस पे कोई साल, 1.5 साल लंबा डिस्कस चल सकता है हमारा, ऐसा कोई नहीं है। हमारा तो चला है ऋषि भाई के साथ और आदि भाई सही के सही। साथ बहुत टाइम तक। रोहित भाई, आसिम भाई, आप दोनों से मैं, क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे भी गया हूँ, तो मुझे वहाँ का रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं लगा। पर अगर आप पेशेंसली सुनना चाहते हो, और अगर कुछ कुछ गैप ऑफ मीनिंग को हम, मतलब जैसे कि हम वर्ड यूज कर देते हैं, पर मेरा बोलने का मतलब अलग होता है, आपका बोलने का मतलब अलग होता है। तो एक बार हम मतलब डिफाइन कर पाएंगे ना, तो हाँ, जैसे नहीं कि ध्रुव भाई आसिम भाई उसके ने लिए अभी अच्छा ही कॉन्शियस, है। मैं हाँ, तो बता रहा हूँ उसके लिए बढ़िया ऐसा ये है कम्युनिकेशन मुझे कि हम पसंद जो है। है ना, जी ध्रुव भाई मैं बता रहा हूँ उसके लिए अच्छा बढ़िया ये रहेगा कि हम इंग्लिश के टर्म्स छोड़ दें और जो वेदांत के ओरिजिनल टर्म्स हैं उसमें बात करें, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता। मतलब इंग्लिश में मैं कुछ और ले लेता हूँ, आप कुछ और बोल रहे होते हैं, फिर मैं कुछ और बोलता हूँ, आप कुछ और बोलते हैं। तो हम जो वेदांत के जो ओरिजिनल टर्म्स हैं उसको लेके बात करेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आप भी वही समझेंगे, मैं भी वही समझूंगा। ये अच्छा लगा ठीक। मुझे, क्योंकि दूसरे दूसरे चैनल पे गया हूँ, वहां पे मैं विथ गुड इंटेंट गया था कि भाई हम कुछ कम्युनिकेट कर पाओ, पर फिर वो डेफिनेशन पे ही पकड़ के बैठ जाते हैं। वाला ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, वेरी गुड। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नोट पैड बना देता हूँ और मैं आपसे जी शेयर जी कर सर। दूंगा, और मैं अपना मीनिंग डिफाइन कर दूंगा वहां पे। अगर आप उससे अग्री करते हैं तो वो मीनिंग हम फिक्स रख देंगे, और फिर हमारी गुफ्तगू जैसे कि नहीं फिर भाई, वापस हम हम आपका आगे मीनिंग जो क्यों लेंगे? हम वेदांत के वो अंदर मीनिंग जो है, लेंगे जो वेदांत ने दिया है। हाँ, वेदांत में जो मीनिंग बयान हुए हैं उसके तो ये भी है, डिक्शनरीज वगैरह भी है ना ऑलरेडी है। और उस पे जो लिखी गई है किताबें चीजें वगैरह, मैं भी हाँ, थोड़ा हम मतलब अभी वेदांत में भी वेदांत नहीं, को आसिम भाई, डिटेल में पढ़ रहा हूँ, वेदांत डेप्थ का में भी पढ़ रहा हूँ। नहीं। आसिम भाई सॉरी, हम वेदांत का भी नहीं, हम लेंगे आदि गुरु शंकराचार्य का, अद्वैत का। हाँ अद्वैत का सही सही मीनिंग सही। लेंगे, मगर आपसे हमसे अद्वैत पे बात कर रहे हैं। हाँ, वेदांत मैं का नहीं उनकी लेंगे, किताबें अद्वैत पढ़ रहा हूँ वेदांत ना, का अभी लेंगे। मैंने कुछ अभी मैंने शुरू की है उनकी किताबें पढ़ना। रोहित भाई, तो फिर मैं आपके साथ हूँ इस चीज में, ठीक है। ठीक है, आइएगा। वहां से मीनिंग लेगा और मीनिंग डिफाइन कर देंगे, और वो मीनिंग फिक्स रखेंगे, फिर हम कॉन्वर्जेशन हमारा आगे बढ़ सकता है।